नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है और इस बार 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो कि 1 अगस्त से लागू होगा। दरअसल टैरिफ लगाने का ऐलान तो 2 अप्रैल को ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा, और कुछ देशों पर तो अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से दुनिया भर के बाजार में, शेयर बाजार में उथल पुथल मच गई और जिसके बाद इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन 90 दिनों में सभी देशों को मौका है कि वो अमेरिका के साथ व्यापारिक डील करें, टैरिफ को लेकर डील करें, समझौता करें। और अब वो 90 दिन की समय सीमा खत्म हो रही थी। 8 जुलाई यानी 9 जुलाई से तय करना था कि टैरिफ किस देश पर कितना लगाया जाए। तो अब वो समय सीमा भी बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी गई है, यानी 1 अगस्त तक देशों के पास मौका है कि वो अमेरिका के साथ बात करें। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि हम 1 अगस्त से लागू करने जा रहे हैं। फिलहाल 14 देशों के लिए टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है और भारी भरकम टैरिफ, इसमें जापान, साउथ कोरिया जैसे देश हैं जो अमेरिका के करीबी देश हैं, लेकिन उन देशों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाया गया है और इसे 1 अगस्त से लागू करने की बात कही गई है। आपको बताते हैं कि वो 14 देश कौन कौन से हैं और किन देशों पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। सबसे ज़्यादा जो टैरिफ दरें हैं उनमें म्यांमार और लाओस, जिस पर सबसे अधिक 40% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, और वहीं थाईलैंड और कंबोडिया पर 36% टैरिफ, बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। इंडोनेशिया को भी 32% टैरिफ देना होगा। साउथ अफ्रीका और बोस्निया एंड हर्जेगोविना पर 30% टैरिफ। ये वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा टैरिफ दर में आते हैं। वहीं 25% टैरिफ बेस भी तैयार किया गया है। 25% टैरिफ बेस में आने वाले जो देश हैं वो हैं जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया। यानी इन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। लेकिन ये ऐलान लागू होगा 1 अगस्त से, जो कि समय सीमा 90 दिन की ख़त्म हो रही थी 8 जुलाई को। अब उन्हें 1 अगस्त तक मौका है फिर से बात करें। हालांकि इस बाबत उन सभी देशों को, बांग्लादेश को, जापान को, दक्षिण कोरिया को, इन सभी देशों को लेटर तक भेज दिया गया है कि आप पर हम इतना प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो कि 1 अगस्त से प्रभावी होगा। हालांकि इस 90 दिन में ये बताया जा रहा है कि कई देशों ने व्यापारिक समझौते की बात शुरू कर दी है। इनमें ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और वियतनाम 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ डील कर ली है। हालांकि वियतनाम के साथ अमेरिका की डील क्या रही, इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन 0% टैरिफ लगाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। वहीं वियतनाम पर 20% टैरिफ अमेरिका लगाएगा। तो बीच का रास्ता ही निकाला गया है। भारत बहुत अहम रोल निभा रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते हैं। कई प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है, तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। और ऐसे में दोनों देशों के बीच अभी लगातार समझौते की बात चल रही है। इसे लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हम समझौते को लेकर डील बनाने के बहुत करीब हैं। हो सकता है 1 से 2 दिनों में इस डील को लेकर ऐलान हो जाए, क्योंकि अगर भारत के साथ डील नहीं होती है व्यापारिक समझौते को लेकर, तो 26%, जो कि 2 अप्रैल को अमेरिका ने ऐलान किया था जो तमाम देशों पर टैरिफ लगाने का, उन देशों में भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। तो 26% टैरिफ लगा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल भारत को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है और सीधे सीधे कहा गया है कि हम बहुत जल्द भारत के साथ एक डील बनाने जा रहे हैं। लेकिन इस डील में कई अड़चनें भी हैं। सबसे ज़्यादा अड़चन ये है कि जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसे लेकर अमेरिका दावा कर रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है कि उसे भारत का बाजार चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन भारत इससे साफ तौर पर मना कर रहा है। 2-3 पॉइंट्स हैं जिसे लेकर समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है। हो सकता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बहुत जल्द ऐलान भी करते इस डील को लेकर, लेकिन वाशिंगटन में लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। इन सब के बीच
ये जो 14 देश हैं, इन 14 देशों पर 1 अगस्त से लागू होगा टैरिफ। सवाल ये है कि क्या 1 अगस्त से और भी देश इस टैरिफ बम की जद में आएंगे, ये देखना होगा। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।